अहमद भाई, मैं आपको एक ताज़ा वाक़या बताता हूँ। अच्छा। हमारी एक दोस्त हैं, उनकी वालदा का पॉलर है। शॉपिंग सेंटर का है, जो मार्केट होती है वो तो रात में बंद हो जाती है 8 बजे 9 बजे, लेकिन पॉलर रात के 1-1 बजे तक खुले। लेकिन कुछ नॉर्मल में से उनमें कुछ चुड़ैल भी होती है। एक लड़की आई और उसने बोला कि मेरी कटिंग करनी और मेरे मेहंदी लगानी। उस लड़की की वालदा ने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें रेड थी कि मैं पूरी रात बैठी रहूंगी लेकिन मैं करवाऊंगी आप इसे। तो देखते ही देखते गुजरते गुजरते अहमद 2 घंटे गुजर गए। उसके बाद उस लड़की का नंबर आया, लेकिन जब उसकी वहां पर शक्ल देखी तो शक्ल उसकी बदली बदली नजर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त सैयद मोहम्मद अहमद। हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड में आपका वेलकम है। नाजरीन, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं आमिर बाबा, जो आपको हॉरर स्टोरी सुनाते हैं और आपका बड़ा अच्छा उनकी शेर व शायरी के ऊपर, स्टोरीज के ऊपर रिस्पॉन्स मुझे मिलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम आमिर बाबा, जी वालेकुम सलाम अहमद भाई। और बताएं, क्या मसरूफियत है आपकी? बस मसरूफियात क्या, गांव में काम चल रहा है। कहते हैं कि किसी दिखावे के लिए वफादारी ना की जाए। वफादारी न की जाए। क्या खूब कहा है अहमद भाई। किसी दिखावे के लिए वफादारी ना की जाए, मोहब्बत है तो है वरना अदाकारी ना की जाए। क्या बात है आमिर बाबा, क्या बात है आपकी। बहुत जबरदस्त आपने शुरुआत की। आमिर बाबा, अक्सर वो बेशतर हमारी जो खवातीन हैं, जो दुल्हन है या दुल्हन के साथ जो होते हैं, या हमारी जो घर की लेडीज होती हैं, वो तैयार होने के लिए पॉलर जाती हैं। मगरिब का भी टाइम होता है, उसमें ईशा का भी टाइम होता है। वो पॉलर से खुशबू लगा के, फूल वूल लगा के घर से निकल जाती हैं और अक्सर और बेशतर उनके साथ कोई ना कोई हादसा पेश आता है। अहमद भाई, मैं आपको एक ताज़ा वाक़या बताता हूँ। अच्छा। हमारी एक दोस्त हैं, उनकी वालदा का पॉलर है। अच्छा, आपने देखा होगा जो पॉलर होते हैं कुछ घरों के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ पॉलर वो होते हैं जो शॉपिंग सेंटर के अंदर होते हैं। शॉपिंग सेंटर का है, जो मार्केट होती है वो तो रात में बंद हो जाती है 8 बजे 9 बजे, लेकिन पॉलर रात के 1-1 बजे तक खुले रहते हैं। 1 बजे के बाद वहाँ सन्नाटा हो जाता है और पतली पतली गलियां होती हैं। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि खवातीन जो आ रही हैं वो नॉर्मल आ रही हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ नॉर्मल में से उनमें कुछ चुड़ैल भी होती हैं। कुछ चुड़ैल के रूप में भी होती हैं, जो लड़कियां मेकअप करवाने के लिए आती हैं, लेकिन वो लड़कियां रात 12 बजे के बाद आती हैं मेकअप करवाने के लिए। तो हमारी एक जानने वाली थी, उन्होंने मुझे ये वाकया बताया कि आमिर बाबा, हमारा पॉलर है, ठीक है, और चांद रात का वक्त था। चांद रात में तो आपको पता है कि बड़ी गेमा गेमी रहती है, रश रहता है, लेकिन टाइम नहीं हो पाता है। अच्छा, एक लड़की आई और उसने बोला कि मेरी कटिंग करनी और मेरे मेहंदी लगानी है उसकी वालदा को। तो उसकी वालदा ने बोला कि मैं तो अभी बिजी हूँ, आप मेरी बेटी से करवा लें। अच्छा, ये पॉलर जो था माँ बेटी चला रही थी, ठीक है ना। उसने उस लड़की को बोला कि मेरी बेटी फ्री है, आप इनसे करवा लें, मैं ज़रा बिजी हूँ। तो उसने मना कर दिया, उसने बोला मैंने आपसे ही करवाना है। अच्छा। तो वो बड़े गौर से देखने लगी कि शायद ये मेरी पक्की क्लाइंट है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ अच्छा लगता है, तो फिर जैसे मेरे पास है कि मैं एक ही सैलून के पास जाता हूँ, मैं फिर दूसरे सैलून से नहीं करवाता। तो ऐसा होता है कि हाथ पसंद आ जाता है तो फिर वो उसी से ही करवाता है। अच्छा, जब वो उससे जिद बहस करने लगी तो जब उस लड़की की वालदा ने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखें रेड थी। अच्छा। वो एकदम डर गई कि ये कौन सी लड़की आई है जिसकी आंखें रेड है और ये मुझसे जिद कर रही है, ठीक है ना। उसने बोला तो आपने इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर मैं जैसी फ्री होंगी तो मैं आपकी कटिंग कर दूंगी। तो उस लड़की ने जवाब दिया अहमद कि मैं पूरी रात बैठी रहूंगी लेकिन मैं करवाऊंगी आप इसे। तो वह एकदम परेशान हो गई, उसने अपनी बेटी को बुलाया, बोलने लगी पता नहीं कौन सी लड़की आई है तो बोल रही है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मेरी कटिंग करनी है। तो देखते ही देखते गुजरते गुजरते अहमद 2 घंटे गुजर गए। उसके बाद उस लड़की का नंबर आया। अच्छा। उस लड़की का नंबर आया। जब उस लड़की का नंबर आया तो उसकी वालदा ने उसकी कटिंग भी की और उसकी मेहंदी भी लगाई। जब मेहंदी लगाई तो कटिंग करी, उस लड़की को सब पता था कि मैंने इनको कितने पैसे देने हैं। अच्छा। उन्होंने नहीं पूछा कि कितने पैसे बने आपके, उसने डायरेक्ट अपने पर्स से निकाले और उसके हाथ में दिए। जब वो बिना कुछ बोले, और वो उस लड़की की वालदा देखती रह गई कि मैंने इस लड़की को पहली बार देखा, यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखा है, इसको कैसे पता कि ये रेट हमारे यही है, हमारे पैसे यही है। लेकिन जब उसकी वहां पर
शक्ल देखी तो शक्ल उसकी बदली बदली नजर आ रही कि एकदम चेंज नजर आ रही। वो सोचने लगी कि ये कौन है कौन नहीं है। तो उनके दिल में जरा खौफ डर आ गया कि मुझे कुछ डाउट हो रहा है। तो जैसे ही अहमद उसने पैसे दिए और वो आगे बढ़ी है और उसने अपनी बेटी को आवाज़ दी है कि ये पैसे ले लो, तो जैसे ही वो आगे बढ़ी है लड़की मेकअप का वो कटिंग करवा के वो बिल्ली बनकर सामने से गुजर रही थी। वो बिल्ली बनकर अहमद से वो सामने से गुजर रही थी। वो लड़की नहीं थी, वो लड़की के रूप में एक बिल्ली थी, बिल्ली, और उसके अंदर चुड़ैल थी अंदर। ये जो आजकल की खवातीन है ना अहमद, ये हर लड़की का मेकअप करती हैं, हर लड़की की कटिंग करती हैं, हर लड़की के मेहंदी लगाती हैं, लेकिन इनको पता नहीं होता कि इस लड़की के ऊपर जिन्नात भी हैं, इस लड़की के अंदर चुड़ैल के असरात भी हैं। अगर वो चुड़ैल के असरात वो उनको कभी नुकसान दे दें, वो चुड़ैल के असरात, वो जिन्नात के असरात अगर वो उनको नुकसान पहुंचा दें, वहां बैठ के शॉपिंग सेंटर में आपने देखा होगा कि पार्लर होते हैं और वहां पर पूरी मार्केट बंद हो जाती है फर्स्ट फ्लोर की, और वहां पर सन्नाटा होता है। रात 1 बजे के बाद वहां पर चुड़ैलों का साया हो जाता है। वो मंडलाती फिरती हैं कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो वहां पर मेकअप वाली जब बैठी होती हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले वो ये देखे कि कौन लड़की आ रही है और उसके ऊपर क्या असरात है, क्या असरात। और ऐसा भी सही है आमिर बाबा कि वो वक्त पे ही अपने कॉलर को बंद कर दें, ना के लालच करें वो कि लालच में बैठ जाएंगे, कोई आएगा तैयार होने के लिए। देखिए अहमद, जिन्नातों का चुड़ैलों का जो टाइम होता है वो 12 बजे के बाद का होता है, लेकिन 12 बजे के बाद उनके पास जो आते हैं वो असरात वो उन पर हावी हो जाते हैं। तो कितनी खवातीन है अहमद, मैं आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ कि जिनके पार्लर घरों में नहीं है, जिनके पार्लर शॉपिंग सेंटर में, वो रात के 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक वहां पर रहते हैं मेकअप पे। तो उनसे मेरी गुजारिश है नजर रखें वहां पर कि कौन सी लड़की आ रही है, कौन सी जा रही है, उसका गेटअप देखें, उसका हुलिया देखें, उसको चेक करें। अगर एक लड़की की वजह से वहां बैठे हुए अमले को नुकसान पहुंचा, वो जो दूसरे मेकअप करवाने के लिए आई हैं उनको नुकसान पहुंचा, तो इसका जिम्मेदार पार्लर है। आमिर बाबा, बड़ी जबरदस्त आपने बात की है और ये ऐसी बात है कि बंदे के किसी के जहनों को मानने में ना आए। और अहमद, हर जगह जगह पे पार्लर है, जगह जगह पे पार्लर हैं, हर जगह पे। ये नहीं है कि एक मोहल्ले के अंदर 4 पार्लर हैं, एक गली के अंदर, एक गली में 5 पार्लर हैं कम से कम एक गली के अंदर। और अगर आप जैसे करीमाबाद पर जाते हैं, मीना बाजार में फर्स्ट फ्लोर पे पूरी मेकअप की पूरी ब्यूटी पार्लर है वहां पर, और सन्नाटा, वीरानी, खौफ। और अगर वहां पर आपको कोई लड़की बिल्ली बनती हुई निकल जाए, चुड़ैल बनती हुई निकल जाए, तो आप क्या करेंगे? आपका दिल बहल जाए, डर जाएगा। बिल्ली जब बन गई उसके बाद फिर वो चली गई बिल्ली वहां से। वो 1 मिनट के अंदर जब वो उसने अपनी उसकी माँ ने अपनी बेटी को बुलाया कि बेटी ये पैसे रख लो, और जैसे ही वो पैसे देने लगी तो वो दोनों सामने देख रही हैं कि वो सामने जाती हुई और वो बिल्ली बन गई, और बिल्ली बनकर फिर वो माँ बेटी को देखती है। लेकिन उसने अपनी बेटी को कहा कि मुझे पहले ही शक हो गया था जब ये मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी मैंने आपके साथ ही कटिंग करवानी है, आपसे ही मैंने मेहंदी लगवानी है, तो मुझे शक हो गया था कि इसकी आंखें रेड थी, इसकी आंखों में कोई ना कोई असरात थे, और वो असरात बिल्ली के थे। वो एक चुड़ैल थी, वो लड़की नहीं थी। पता नहीं अहमद, वो तो उन्होंने देख लिया, पता नहीं पार्लर के अंदर कितनी चुड़ैलें आ जाती होंगी, कितनी लड़कियों के ऊपर जिन्नात होंगे वो आ जाती होंगी, कितनी लड़कियों के ऊपर असरात होंगे वो आ जाती होंगी। देखिए अहमद, लड़कियां खुशबू ज्यादा लगाती हैं, सही बात है, खुशबू परफ्यूम का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं, और परफ्यूम लगा के बाल खोल के वो रात में दरख्तों के नीचे से गुजरती हैं। आमिर बाबा, बहुत एक अच्छा मैसेज और एक बहुत ही पुरानी आपने बात बताई है कि शायद जो पार्लर वाली हमारी खवातीन होंगी तो ये आपको सीखना चाहिए इस चीज़ से कि कभी भी ऐसा कोई आए तो आप कोशिश करें कि पार्लर को बंद कर दें या अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ जाए। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।